पहला नंबर है जुल्म को छोड़ने का और जुल्म की माफी का, उसमें तौबा भी है और मखलूक का हक भी अदा करना है। दूसरा दर्जा है हराम को छोड़ने का, हराम से तौबा करके तमाम मुहर्रमात को फौरी तौर पे छोड़ना होगा और तौबा करनी होगी कि हराम में और कबीरा गुनाहों में मौत आ गई तो क्या जवाब देंगे। तो ये वो दो काम हैं, इज़ा माता इब्नु आदम इनकता अमलुहु, जुल्म से तौबा और हराम और कबीरा गुनाहों से तौबा ये ना हो सकेगी अगर मौत का वक्त आ गया। अभी वक्त है हम इन दोनों चीजों को छोड़ें, हम अहद करें मैं नहीं करूंगा, और उसके बाद फिर दो चीजें आगे इंसान को चलाती हैं। जब वो हराम से तौबा करता है, जुल्म से तौबा करता है, खुदा की कसम फिर अगला स्टेप खुद चलता है। वो क्या है, उसको खुद ब खुद नेकी, इबादत और मखलूक से एहसान की तौफीक मिल जाती है। ये ऑटोमेटिक है। चाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये इस दलील दे रहा हूं हदीस से, आपने फरमाया जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान को अमदन कत्ल कर देता है, कत्ल सबसे बड़ा जुल्म है, कत्ल कर देता है तो अल्लाह ताला उस पर ऐसी एक सजा मुसल्लत करते हैं कि वो सुस्त पड़ जाता है, उसका अमल ख़त्म हो जाता है, गोया कि उससे नेकी की तौफीक छिन जाती है। और गुनाहों की वजह से और जुल्म की वजह से सच्ची बात तो यह है कि दिल स्याह हो जाते हैं, दिल पत्थर हो जाते हैं। जब दिल पत्थर हो जाते हैं फिर जो पहले दो काम थे, इबादत, तकर्रुब, तिलावत, मुसल्ले पे बैठना, मखलूक के साथ एहसान करना, ये खुद ब खुद खत्म, ये गए। और अगर इंसान ये दो काम कर ले तो अल्लाह ताला उसको खुद ब खुद नेकी के ट्रैक पे चढ़ा देते हैं। और एक वक्त आता है, मैं आपसे पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूं, मुझे चूंकि कसीर सफर करना होता है, बहुत सफर अल्लाह ने तौफीक दी है जाने की, तो एक हमारे साथ अक्सर ये बात पेश आती है कि हमने मोटरवे पे चढ़ना होता है और मोटरवे तक जो सड़क जाती है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। ये अभी जो नई मोटरवे बनी है, ये मुल्तान वाली, ये बहुत सारे शहरों के करीब से गुजरती है, लेकिन उन शहरों तक जो सड़कें हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो एक दफ़ा बयान करने के लिए जा रहे थे तो मोटरवे से उतरे तो यकीन मानिए कि सड़क इतनी ख़राब थी कि 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलती है, और वो 7 किलोमीटर जो है ना, 7 किलोमीटर जो गूगल दिखा रहा होता है वो पौन घंटे में तय होते हैं। वही 7 किलोमीटर हमने पहले 2 मिनट में तय किए होते हैं, वो 7 किलोमीटर यकीन माने 45 मिनट 50 मिनट में तय होते हैं। और वापसी में भी ऐसे ही होता है। तो वापसी की मिसाल देने लगा हूं कि जब इतने खड्डे होते हैं सड़क पर और आदमी के साथ बैठा भी नहीं जाता, तबीयत भी खराब होती है, नींद भी आ रही हो तो झटकों की वजह से नींद नहीं आती, लेकिन चलते चलते बिल आखिर टोल प्लाजा आ ही जाता है। और फिर जो ही गाड़ी मोटरवे पे चढ़ती है तो ड्राइवर के अलावा सारे ही सोते हैं। इसलिए हम अगले बंदे को कहते हैं कि भाई आगे वो बैठे जो जाग सके। मैं तो इसलिए आगे बैठता ही नहीं, मैं कहता हूं भाई नींद आ गई तो ड्राइवर को भी नींद आएगी। तो स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि इंसान सोचता है कि अभी तो हम इतना स्लो चल रहे थे, अभी इतनी स्पीड बढ़ गई। बिल्कुल यही मिसाल है, जब आदमी जुल्म से तौबा करता है, कबीरा गुनाहों से तौबा करता है, तो उसकी मिसाल उस हल्की, उस खड्डों वाली सड़क की तरह होती है कि वो नेकी के ट्रैक पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है, उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। लेकिन याद रखिएगा, ये अल्लाह जल्ला जलालू की सुन्नत है। जो आदमी हराम से और गुनाहों से बचकर नेकी के ट्रैक पे चलना शुरू करता है, आखिरकार वो मोटरवे के टोल प्लाजे पे पहुंच ही जाता है। और ये मोटरवे का टोल प्लाजा क्या है कि उसको बड़ी तेजी से नेकियां करने की तौफीक मिलती है, और अल्लाह ताला उस पर हर किस्म की नेकी खोलते हैं। Like, share and subscribe.
Engineer Mufti Atif.